मेरा नाम दिया है। मेरे माँ बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। वो मुझे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया। उनके नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी अच्छे और भले इंसान की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई। फिर वो मुझे अपने घर ले गए। कुछ साल बाद जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझे कहने लगी, मैडम जी, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तब वो बोली, आज आप अपने बिस्तर की चादर हटाकर खुद देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरी चादर के नीचे तो मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा ने जॉब करने नहीं दिया। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कई ज़्यादा थी। वो कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देता। बस इस वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। मम्मी की बातों में ज़्यादा उनके दोस्तों का हाथ रहता था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करते रहते थे। मम्मी के अंदर भी इच्छा पैदा होती थी कि वो भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ इस्तेमाल करे। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बड़ी ऐब लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही आसानी से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वो एक दूसरे पर इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने ये बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बहुत समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। मेरी दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी। और ऐसे ही करते करते मैं 12 साल की हो गई। मुझे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। मैं मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा देखकर बड़ी हुई थी। मम्मी का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोलकर दे दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बहुत समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा में हमें ये अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांगों से चल सकती। अब कौन इससे शादी करेगा, हमेशा हमारी जिंदगी पर एक बोझ की तरह बनी रहेगी। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वो तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वो तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया। और फिर अचानक दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था। और फिर इसी बीमारी के दौरान दादी 1 महीने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि मम्मी पापा की लड़ाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। मम्मी अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर निकालती थी। क्या पता मैं ठीक हो जाती। मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में किसी आदमी से भी मिलने लगी थी। मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी।
और फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, मगर मैं नहीं जानती थी इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वो मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले गए। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वो खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। अपनी औलाद को सर्द गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? वो मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे माँ और पापा ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरे लिए वो एक फरिश्ता था जिसने मुझे धूप से जलते हुए छांव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे अपाहिजपन की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी अच्छा भला खूबसूरत था, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वो मुझे बहुत ही अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक होती थी कि किसी गैर मर्द के घर में मैं कैसे रह सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दो। तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरता गया और फिर मैं 18 साल की हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखता था, मेरी परवाह करता था, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पनपने लगी थी। लेकिन कभी कहा नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका और मेरा कोई मेल नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद ही शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई थी। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा? मगर ये सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उसने मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ ला कर दी और फिर एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिख रखी है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मेरे जैसे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम रोहित था। रोज काम से वापसी पर वो मेरे लिए ताज़ा गुलाब ज़रूर लाता था। मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता था। मैं रोज़ाना उसके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत पैसे वाला है।
मुझे अपने साथ ले जाते हुए उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड्स सब हैरान थे कि इतने हैंडसम इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम ना थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग जाती है। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और रोहित एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता, मुझसे ये जुल्म नहीं देखा जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप मुझसे मत पूछे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगी और पता नहीं साहब मेरी क्या हालत कर देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी ये बताई हुई बात साहब को मत बताइएगा, वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी। वो मेरे पति की इतनी भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हीलचेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है मेरे बेड के नीचे जो मुझे आज तक नहीं पता चला कि बेड के नीचे क्या होगा। रोहित के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-4 गुड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन सबकी टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयाँ लगी हुई थी। वो सब देखने में भी मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी, मेरा शरीर काँप रहा था। मैं सोच में उलझी हुई थी। मैं रोहित से पूछना चाह रही थी, फिर उस नौकरानी का डरा सहमा रूप नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी उस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहां से गायब हो गए हैं। तुम बताओ ऐसा क्यों है? मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। वो बोली, मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है, उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वो साहब के खूबसूरती से इम्प्रेस थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी, लेकिन वो लड़कियाँ। फिर वो अपनी बात काट कर बोली, मैडम जी, आप बहुत मासूम हैं, आप साहब से बचकर रहे, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, मुझे पहले ये बताओ, उस पुतले से क्या होगा? वो बोली, पहले वाली मैडम जी के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिनों बाद ही वो मैडम मर गई थी। साहब ने कहा कि किसी को मत बताना, हम सबको भी बताने से मना किया था। नौकरानी की बात सुनकर मुझे परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे सलाह मांगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैडम जी, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मैडम जी, पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चले जाएं। यहाँ पर आप बेमौत मारे जाएंगे। मैं वो पुतले देखकर और नौकरानी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल ये सब करने से इनकार कर रहा था। रोहित तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए इतना चिंतित रहता था। उसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कोई मुझे इतना चाहता हो, वो कैसे ये सब कुछ कर सकता है? कैसे वो मेरी जान ले सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी।
उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। कुछ समय बाद जब मैं बाहर ही व्हीलचेयर पर बैठी रही, मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया था। मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो मेरे पाँव पड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे न जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैंने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे अच्छे से रखेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर गया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, पापा और आपका तलाक क्यों हुआ? मम्मी बोली, तुम्हारे पापा का मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था। लेकिन मैं मानती हूँ मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं तुम्हारे मामा के घर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी तभी करता है जब वो अपनी पहली औरत से खुश नहीं होता। तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तभी उसने दूसरी शादी की है। उसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा बाप कहता था कि मैं अपनी नई पत्नी के साथ साथ तुम्हें भी रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को जहर दे दिया था। मुझे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। हर पल तेरा मासूम चेहरा नजर आता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन मैं समझ गई थी कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरे तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी, तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या खोया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने लोग होते हैं जो औलाद की खुशी को तरसते रहते हैं, और मुझे तो भगवान ने औलाद की खुशी दी थी। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने समय तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसी ने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वो इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने बताया है कि उसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई थी और वो अपनी पत्नी की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ ही दिन के बाद उनकी पत्नियां मर जाती है। जब मुझे ये सच्चाई का पता चला तो मैं वहाँ से भाग आई। मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, मम्मी इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब मम्मी बोली, इसमें मेरा ही दोष है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला,
दिन रात भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। मम्मी ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती है, ये घर उस कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है। मुझसे कहा कि मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं रोहित को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे रोहित की याद भी सताती थी, लेकिन जब मैंने उसका असली रूप जान लिया है तो मुझे डर लगता है कि वो आगे मेरे साथ क्या कर सकता था। मम्मी ऑफिस से वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाते थे, उन्होंने ही मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर्स रखे, कहने लगी ये पेपर्स मैंने तैयार करवा दिए हैं, तो तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। तलाक के पेपर्स देखकर मेरा दिल न जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर्स माँ से ले लिया। मैंने कहा मैं सोच समझकर साइन कर दूंगी। मैं रोज पेपर्स देखती, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ मुझसे रोज पेपर्स मांगती कि पेपर्स पर साइन कर दो, जिससे कि रोहित से भी इन पेपर्स पर साइन करवा सके। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में ही पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपने व्हीलचेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनूं तो सही कि वो किससे बातें कर रही है। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है? मम्मी ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे संबंध तोड़ दिए हैं। मैं गौर से सुनने लगी, किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मम्मी को वो आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वो मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वो भी मेरी माँ के कमरे में। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के सपने देख रही हो, तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी वापस ले लूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनाकर रखे, और तुम अभी तक तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकी हो। ये अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे पति रोहित का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने अपनी बेटी के दिल में जगह बना ली है, और उसके दिल में जगह बनाते बनाते इतना समय लग गया। वो बहुत भोली भाली है। मैं उससे तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी कामवाली पर गुस्सा आया। मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैं इतनी आसानी से उनको छोड़कर आ गई। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चालती। वो नौकरानी भी उनसे मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वो गुड़िया मेरे बेड के नीचे रखी थी और ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। मुझे एकदम घुटन सा महसूस होने लगा। मैं यहाँ से निकलकर जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी।
पहले मुझे नहीं पता था कि ये मुझ पर नज़र रखती है, लेकिन जैसे ही माँ की हकीकत खुली मुझे पता चल गया ये मेरी माँ की खास नौकरानी है और मुझ पर नज़र रखती है। मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो एक जालिम है, उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ है। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती है। मेरा घर बर्बाद करने के बाद उस अमीर आदमी से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। उस नौकरानी को शायद मुझ पर दया आ गई और उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो मान गई। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा, तुम जितनी रकम मांगोगी तुम्हें उतनी दूंगी, बस मेरी मदद करो। वो खुश हो गई। वो मुझे एक ऑटो में बिठाकर सीधा रोहित के पास ले आई। मेरा पति अभी मेरी यादों में तड़प रहा था और मेरी याद में सूखकर एक आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला, बगैर बताए तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने कहा, रोहित मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी नौकरानी ने मुझसे कहा था कि तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उन्हें जान से मार देते हो। उसने मेरे हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे जो उसने बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने रोहित को सारी कहानी बताई। नौकरानी को ढूंढा तो वो घर में कहीं भी नहीं थी। रोहित को तो कुछ भी पता नहीं था। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही रोहित को बताया कि वो अपने माँ बाप के पास वापस चली गई है। उसने रोहित से कहा था कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। वो ये कहकर गई है कि मैं कभी नहीं आऊँगी। मैंने रोहित से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसी ही बन जाती है। उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है। दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारा पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। वो मेरी माँ से इस शर्त पर शादी भी करना चाहते हैं कि पहले वो मेरा तलाक करवाएगी। सारी हकीकत जानकर रोहित हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मुझे मेरा बाप शुरू से ही पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं अपने बाप से अलग रहता हूँ। मैं उनकी अय्याशी आदतों से परेशान हूँ। वो हर खूबसूरत औरत को शादी के सपने दिखाते हैं और अपने पैसों से उस औरत को अय्याशी भी करवाते हैं, और जब अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो उस औरत को छोड़ देते हैं। रोहित की बात का मतलब मैं समझ गई थी कि वो मेरी माँ को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो उनसे शादी नहीं करते। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर आपका घर तबाह कर दे, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी अब सब कुछ पता चल गया था। वो भी मेरे घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैं रोहित के साथ रहने लगी तो उनके हाथ आई दौलत उनके हाथ से निकल जाती। असल में उन्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं थी, वो तो सिर्फ दौलत की भूखी थी। मेरी माँ कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूंगी। मैंने कहा, मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ, अब मैं रोहित के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर विश्वास किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। वो कहने लगी, क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने कहा, मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी।
पुलिस का नाम सुनते ही मेरी माँ घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं है कि आपको माफ़ किया जाए, और फिर मैंने अपनी माँ पर कोई भी तरस नहीं दिखाई। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। रोहित ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं ना मिली। काश तुम मुझ पर विश्वास कर लेती। तुम्हारे माँ बाप दोनों ही गलत इंसान थे। मैंने रोहित से माफ़ी मांगी थी। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। मैं रोहित के साथ अपने इलाज के लिए देश से बाहर गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि इसके बाद यह चल फिर सकती है। रोहित मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ऑपरेशन के बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर चलने लगी थी, और उस समय रोहित ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफ़र दिया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।